अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबग्राम। लेट्स लर्न सम डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। और इसमें मैं दो एडवांस स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ाऊंगी। इसमें जो पहले वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इस लेसन को जो है वो आप एंड तक जो है वो सुनिएगा। आपको बड़े इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं या डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस हैं वो सीखने को इस लेसन में मिलेंगे। तो देखिए, जैसे कि ये हमारे जो जुमले हैं डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस, जैसे हम जिसमें हम ये बोलते हैं कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं, या मैं तुम्हें कभी कबूल नहीं करूंगा, या वो आसानी से 20 साल की लगती है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे इन जो भी तीन मैंने ये सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं, इनमें आपको कोई भी चीज कॉमन नजर नहीं आ रही होगी। लेकिन इन सब के लिए और इस तरह के और बेशुमार सेंटेंसेस हैं जिसके लिए आप एक ही फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं, वो है पैस फॉर। पैस फॉर एक्चुअली ये आइडिया मुझे है, किसी ने मेरे से कमेंट्स में एक जुमला लिखा था कि यू विल नेवर पैस फॉर मी। ठीक है, और ये जुमला उन्होंने किसी मूवी में या किसी में उन्होंने सुना था, किसी मूवी में या किसी सीजन में सुना था। आई गेस उन्होंने वैम्पायर डायरीज शायद लिखा हुआ था, आई गेस कि इसमें उन्होंने सुना था। और वहां से मुझे ये अंदाजा हुआ कि मुझे ये आइडिया है कि मुझे इस फ्रेजल वर्ब के साथ जितने भी सेंटेंसेस बनाने का जो एक स्ट्रक्चर, क्योंकि इस फ्रेजल वर्ब को यूज करते हुए आप बेशुमार किस्म के जो सेंटेंसेस है वो बना सकते हैं और बड़ी अच्छी और खूबसूरत इंग्लिश आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिए, हमने जो प्रीवियस जितने भी मैंने आपको जो एग्जांपल सेंटेंसेस बताए हैं उन सब के लिए ये फ्रेजल वर्ब यूज हो सकता है और आप ये सारे सारे किस्म के जो सेंटेंसेस हैं बहुत आसानी से बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पैस फॉर जो फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है टू बी एक्सेप्टेड एज समथिंग। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर एक चीज जो है, अगर उसको किसी दूसरी चीज की तरह आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वो चीज जो पहली चीज है, जो ए, आप ए या बी की एग्जांपल ले लें, जो पहली चीज है, जो चीज ए है, वो पैस फॉर होती है फॉर जो ऑप्शन बी है या जो भी दूसरी चीज है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे समझ लें कि किसी ने, आप किसी जगह पे बैठे हैं, आपके किसी दोस्त ने बड़ा नेस्टी किस्म का कोई कमेंट पास किया। आप कहते हैं योर कमेंट डजंट पास फॉर डिसेंसी। ठीक है, कि तुम्हारा जो कमेंट है, जो तुमने जो इस वक्त जुमला बोला है, ये जो डिसेंट एक कमेंट होता है उसके लिए ये पास नहीं होता है। मतलब कि उस एक डिसेंट कमेंट के तौर पर इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। किसी ने कोई ऐसा नेस्टी किस्म का, कोई वल्गर किस्म का कोई कमेंट ऐसा किया, कोई ऐसी बात की कि जिसमें आपको लगा कि ये बिलो द बेल्ट है, मतलब ये अच्छा नहीं है, ये एक डिसेंट कमेंट नहीं है, तो वहां पर आप कह सकते हैं कि योर कमेंट डजंट पास फॉर डिसेंसी। ठीक है, कि तुम्हारा कमेंट जो है वो एक डिसेंसी के लिए, एक डिसेंट, एक मुहज्जब कमेंट के तौर पर वो पास नहीं होता, मतलब कि वो एक मुहज्जब कमेंट के तौर पर एक्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल आपको इसलिए दी कि आपको पास फॉर जो फ्रेजल वर्ब है इसके समझ आ जाए। अब इसको यूज करते हुए हम इतने टाइप के जो है वो सेंटेंसेस बना सकते हैं ना, और बड़े खूबसूरत सेंटेंसेस बन सकते हैं। आप इसको अपनी स्पोकन इंग्लिश में जो है वो जरूर इंक्लूड कीजिए। जैसे हमारा ये है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। आप इस तरह के जुमले जब आप सुनते हैं या आप जो बोलते हैं, जिनको इंग्लिश बोलचाल की थोड़ी बहुत समझ है, उनको मालूम है किस तरह के जुमले बोलने के लिए हम कॉमनली जो सेंटेंस यूज करते हैं वो है मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, मतलब ये कि आई डोंट डिजर्व यू। ठीक है, ये एक कॉमन जो हम जुमला बोलते हैं, आई डोंट डिजर्व यू। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मतलब कि तुम इतनी ऊपर हो या तुम इतने अच्छे इंसान हो और मैं उस लेवल पे तुम्हारी तरह का अच्छा इंसान नहीं हूं, तो मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, मतलब कि मैं डिजर्व नहीं करता हूँ कि मुझे तुम मिलो। ठीक है, कहने को, क्योंकि अगर आप इसका लिटरल जो ट्रांसलेशन करने लग जाएंगे कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं, तो आप क्या कहेंगे? आई डोंट एबल फॉर यू। ये रॉन्ग सेंटेंस है, ये बिल्कुल भी नहीं। इसलिए बहुत सारे सेंटेंसेस जो होते हैं ना, हम जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने लगते हैं वो गलत हो जाते हैं। वो इसलिए कि इंग्लिश में उस तरह के जुमले बोले ही नहीं जाते हैं। ठीक है, अगर हम वर्ड टू वर्ड इसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो क्या होता है? आई डोंट एबल फॉर यू, इस तरह करके, ये गलत सेंटेंस है, ये ठीक नहीं है। कॉमनली हम नॉर्मली जो इस तरह के जुमले बोलते हैं, आई डोंट डिजर्व यू का मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि तुम इतने अच्छे इंसान हो और मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, तो मैं डिजर्व ही नहीं करता हूँ कि मेरे जैसे एक बुरे इंसान को तुम्हारे जैसा एक अच्छा इंसान मिल जाए। ठीक है, या तुम्हारी जैसी एक अच्छी लड़की मिल जाए, जो भी चीज़ है।
तो उस वक्त हम बोल देते हैं कि आई डोंट डिजर्व यू। इसको एक और अंदाज से बोला जा सकता है, जब हम ये फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं तो हम कहते हैं आई डोंट पास फॉर यू। मतलब कि मैं उस चीज में एक्सेप्टेबल ही नहीं होता, मैं उस स्टैंडर्ड पे पूरा ही नहीं उतरता कि मुझे इस मामले में एक्सेप्ट कर लिया जाए कि मुझे तुम मिल सकोगे, मैं तुम्हारे काबिल बन जाऊं। कि मतलब मैं उस स्टैंडर्ड्स पे ही पूरा नहीं होता हूँ, मैं उस एक्सेप्टेबिलिटी में ही नहीं आता हूँ कि मुझे कि मेरा एक जोड़ तुम्हारे साथ बन सके, उस लेवल पे ही नहीं मैं आता हूँ। मुझे उस लेवल के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, अगर मैं इसको इस अंदाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। ठीक है, इसी को हम जो नेक्स्ट काफी सारे सेंटेंसेस है उसमें मैं आपको बार इसको एक्सप्लेन करती जाऊंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और आप इसको बहुत खूबसूरत अंदाज में अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें कभी कबूल नहीं करूंगा। ठीक है, इसका यही वही है कि मैं तुम्हें कभी कबूल नहीं करूंगा। इसको हम नॉर्मल इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? हम नॉर्मली अगर कहेंगे तो कहेंगे कि आई विल नेवर एक्सेप्ट यू। ठीक है, मैं तुम्हें कभी कबूल नहीं करूंगा। अब एक्सेप्ट जो वर्ड यूज होता है, ये किसी भी चीज के किसी मामले में कबूल करना होता है। ठीक है, लेकिन जब हम ये कहते हैं ना कि मैं तुम्हें, हम जो उर्दू में इसको सेंटेंस बोलते हैं कि मैं तुम्हें कभी कबूल नहीं, इसका मतलब ये होता है कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी कबूल नहीं करूंगा, मैं तुम्हें अपने एज ए लाइफ पार्टनर कभी कबूल नहीं करूंगा, या एज ए रिलेशन में जो है ना मैं तुम्हें कभी कबूल नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। ठीक है, अब जब एक्सेप्ट वर्ड यूज करते हैं वो इतना सूट नहीं करता है, जबकि आप मतलब वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट ग्रामेटिकली तो ठीक है, करेक्ट है, लेकिन इतना सूट नहीं करता है इस सेंस में, जो सेंस हम उर्दू में या हिंदी में जब हम इस तरह के जुमले बोल रहे होते हैं, तो एक्सेप्ट वर्ड वो सेंस जो है ना वो कभी वो सेंस नहीं देता है उस लिहाज से। ठीक है, तो उसके लिए भी आप ये यूज कर सकते हैं, यू विल नेवर पास फॉर मी। ठीक है, ये सेंटेंस उन्होंने लिखा था, उन्होंने वैम्पायर डायरीज में आई गेस, वहां पर उन्होंने सुना था, मुझे उनका नाम भूल गया है कि वो जिन्होंने ये कमेंट किया था, वहां से मुझे ये आइडिया आया था। इसका मतलब, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि मैं तुम्हें कभी कबूल नहीं करूंगा, मतलब कि तुम कभी भी उस लेवल पर नहीं आ पाओगी। ठीक है, कि या आ पाओगे, जो भी जेंडर आप अपने हिसाब से उसको सपोज कर लीजिए, कि उस लेवल पर नहीं आ पाओगे कि जहां पर मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूं अपने लेवल के तौर पे। ठीक है, और हम जो नॉर्मली इसकी सेंस क्या होती है, वो रिलेशनशिप सेंस होती है कि मैं तुम्हें एज ए लाइफ पार्टनर कभी कबूल नहीं, एज ए माई मतलब रिलेशनशिप के तौर पे कि तुम मेरे साथ रिलेशन में आ जाओ, मैं उस मामले में तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है, या करूंगी। ठीक है, तो वहां पर होता है कि यू विल नेवर पास फॉर मी, कि तुम कभी भी उस स्टैंडर्ड पे नहीं आ सकोगी या आ सकोगे कि जहां पर तुम पास कर जाओ उस स्टैंडर्ड को और तुम एक्सेप्टेबल हो जाओ। क्योंकि आप यहाँ ये जुमला काफी आप डेरोगेटरी कह सकते हैं, कि आप इस जुमले को कहते वक्त दूसरे इंसान को काफी नीचा गिरा रहे हैं। ठीक है, आप अपने आप को बहुत ऊपर रख रहे हैं कि मैं इतने ऊपर स्टैंडर्ड पर हूं कि जिस स्टैंडर्ड पे तुम नहीं पहुंचती हो या पहुंचते हो, और आई मतलब कि तुम उस स्टैंडर्ड को कभी पास ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उस तरह से तुम कभी एक्सेप्टेबल नहीं हो, तो यू विल नेवर पास फॉर मी, कि मेरे लेवल तक पहुंचने के लिए तुम कभी भी इसको मतलब पास नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसी तरह से जैसे जुमला है, वो आसानी से 20 साल की लगती है। अब एक 20 साल जो है, ये एक स्टैंडर्ड हो गया ना कि 20 साल का लगना। शी इजिली लुक्स लाइक 20 years old। सिंपल इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको इस तरह से कह सकते हैं, या ही इजिली लुक्स लाइक अ 20 year old। ठीक है, कि वो आसानी से, अब कोई 20 साल से ज्यादा की उम्र का इंसान है, और अगर वो 20 साल की मतलब उसकी फिटनेस इतनी अच्छी है कि वो दिखने में 20 साल का लगता है या लगती है, तो वहां पर हम इजीली ये जुमला बोलते हैं ना कि शी इजीली लुक्स लाइक अ 20 year old। ठीक है, कि वो 20 साल की लगती है। लेकिन इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं, ये शी पैसेस फॉर द 20 इजीली, कि वो 20 years old की जो वो स्टैंडर्ड है ना, उस स्टैंडर्ड को वो बड़ी आसानी से पास करती है। मतलब वो लगती है, वो एक्सेप्ट की जा सकती है, वो एक्सेप्टेबल है, वो इस तरह से कि अगर चाहे वो 20 years old से मतलब 20 साल की उम्र से ज्यादा की है, लेकिन उसको आसानी से एक्सेप्ट किया जा सकता है 20 साल की। ठीक है, जो मैंने कहा ना कि एक चीज दूसरे चीज के लिए पास फॉर का मतलब ये होता है कि आप एक चीज को किसी दूसरी चीज के तौर पर एक्सेप्ट कर सकते हैं उस चीज को। ठीक है, जैसे कि इसमें नेक्स्ट है, हालांकि वो 40 के, मैंने उसी सेंस को जो है ना वो अगले जुमले में एक दूसरे अंदाज में बयान करने की कोशिश की, कि जैसे अगर कहते हैं कि वो आसानी से 20 साल की लगती है, हम समटाइम्स ये भी कह देते हैं ना कि हालांकि वो 40 की है, लगती 20 की है। ठीक है, अब इसको भी इजीली इसी फ्रेजल वर्ब को यूज करके कहेंगे कि ऑल्दो शी इज 40 years old, शी passes for 20। ठीक है, कि हालांकि वो 40 साल की है, ऑल्दो शी इज 40 years old, शी passes for 20,
पैसेज फॉर 20 का मतलब ये है कि वो एक्सेप्ट की जा सकती है। वो जो 20 का स्टैंडर्ड है ना, कि 20 साल का एक इंसान या एक लड़की जो है वो इस तरह की लगती है, तो वो उस स्टैंडर्ड पे बड़े आराम से पूरी उतरती है, और वो एक्सेप्ट की जा सकती है, उसको माना जा सकता है कि वो 20 की है। ठीक है, तो पैस फोर का मतलब ये होता है। यहाँ पर मेरा मकसद इन जुमलों में सिर्फ पैस फोर को आपको समझाना है, और कैसे आप इसको मुख्तलिफ स्टाइल के जुमलों में आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे कि वो इतनी रवानगी से इंग्लिश बोलता है कि अंग्रेज लगता है। ठीक है, अब लगता है ना, मतलब कि एक्सेप्ट किया जा सकता है एज ए नेटिव इंग्लिश स्पीकर। ठीक है, अंग्रेज हमारे लिए क्या है, जो इंग्लिश होते हैं, जो मतलब इंग्लिश जो कंट्रीज हैं, जो इंग्लैंड के रहने वाले लोग हैं, उनको हम अंग्रेज कहते हैं। ठीक है, तो मतलब वो उसकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट है, जैसे अब हम इसको सेंटेंस जो है वो इस तरह से बताएंगे कि ही स्पीक्स सच फ्लुएंट इंग्लिश दैट ही कुड इजीली पास फॉर अ नेटिव। ठीक है, कि वो इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है कि उसको आसानी से जो है ना वो एक नेटिव के तौर पर, जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स है उसके तौर पर एक्सेप्ट किया जा सकता है। वो ऊपर जो है वो राइटिंग में नॉट ओनली वाला जो जुमला आ रहा है, प्लीज उसको इग्नोर कर दीजिएगा, वो गलत हो गया है यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, एडिटिंग मिस्टेक है। अच्छा जी, अच्छा जी, यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा जुमला है वो है, इस हेयर कट में मैं लड़का लगती हूँ। मतलब कि कोई हेयर कट किसी लड़की ने करवाया है, और वो इस तरह का है कि जिसमें आप एक्सेप्ट किए जा सकते हैं एज अ बॉय। ठीक है, तो इसको आप कैसे बोलेंगे, आई पास फॉर अ बॉय इन दिस हेयर कट। ठीक है, आई लुक लाइक अ बॉय इन दिस हेयर कट। बहुत आसान इंग्लिश में हम इस तरह भी बोल सकते हैं, लुक लाइक बोल सकते हैं कि मैं बिल्कुल लड़का ही लग रही हूँ। ठीक है, लेकिन आप इसको पास फॉर भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सिर्फ एक, वो कहते हैं ना कि एक सेंस को बोलने में, एक ही जुमले को बोलने के मुख्तलिफ तरीके भी हो सकते हैं सम। ठीक है, जैसे कि आई लुक लाइक अ बॉय इन दिस हेयर कट, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है कि मैं एक लड़का लग रही हूँ इस हेयर कट के अंदर। ठीक है, लेकिन आई पास फॉर अ बॉय इन दिस हेयर कट, मतलब कि मुझे एक्सेप्ट किया जा सकता है एज ए बॉय कि मैं लड़का हूँ, शायद इस हेयर कट की वजह से, कि मैंने जो ये हेयर कट लिया है तो उसकी वजह से मुझे कोई भी देखेगा तो उसको शायद लगेगा, वो मुझे एक्सेप्ट करेगा, उसको लगेगा कि शायद मैं एक लड़का हूँ। ठीक है, अच्छा जी, जैसे ये है, किस तरफ से ये लतीफा मजाहिया लगता है। मतलब किसी ने कोई जोक किया, और आपको लगे कि मतलब मुझे तो हंसी नहीं आई है, मतलब किस एंगल से तुम्हें लग रहा है कि ये जो जोक तुमने किया है ये फनी है, ये मजाहिया है, तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कह सकते हैं, व्हाट एंगल डज दिस जोक पास फॉर फनी। ठीक है, कि किस एंगल से, व्हाट एंगल डज दिस जोक, कि ये जो जोक है, ये जो तुमने मजाक किया है, इट दिस पास फॉर फनी, कि ये वो फनी का जो वो स्टैंडर्ड है कि इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए कि हाँ ये मजाहिया है। वो जो एक चीज जो मजाहिया होती है कि जिसपे आपको हंसी आती है। ठीक है, एक तंजिया जुमला आप किसी को बोल सकते हैं, किसी ने जो क्रैक किया, आपको हंसी नहीं आई, और आपने उसको तंजिया आगे से जवाब देना है कि भाई किस एंगल से तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा ये जो जोक है ये फनी है, तो वहां पर आप बोल सकते हैं व्हाट एंगल डज दिस जोक पास फॉर फनी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम जो पढ़ेंगे यहाँ पर जो सेकंड इंग्लिश स्ट्रक्चर है, जो पहले वाला, आई होप कि आपको वो जो पास फोर है वो समझ में आ गया है, और आप इससे बहुत सारे डिफरेंट जुमले बनाएंगे। इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो है, जैसे आपने ये कहना हो कि इसके लिए रोना तो रोज का मामूल है। ठीक है, इसको आप कहें, जैसे आपने ये कहना है कि यहाँ ट्रैफिक जैम होना रोज का मामूल है। हमारे मुल्क में तो बाकी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ट्रैफिक जैम होना जो है वो रोज का मामूल बन चुका हुआ है। ठीक है, लेट होना तुम्हारा रोज का मामूल है। ठीक है, कुछ लोगों का होता है कि वो रोज ही लेट आते हैं, तो लेट होना तो तुम्हारा रोज का मामूल है। अब यहाँ पर आपने कॉमन जो देखा है वो है रोज का मामूल, और इसके लिए हम जो बोलते हैं वो है डेली अक्रेंस। डेली अक्रेंस, ठीक है, डेली अक्रेंस का मतलब होता है रोज का मामूल। जैसे कि आपने ये कहना है कि उसके लिए रोना तो रोज का मामूल है। जैसे कुछ होती ना लड़कियां जो बेचारियां मतलब रोती रहती हैं, कुछ लोगों को होते हैं वो, उनका होता है कि वो रोज ही रोते रहते हैं, हर बात पे रोते हैं। ठीक है, तो इसके लिए तो रोना रोज का मामूल है, तो उसका कहेंगे कि इट्स अ डेली अक्रेंस फॉर हर टू वीप। ठीक है, इट्स अ डेली अक्रेंस फॉर हर टू वीप, या यहाँ पे इस तरह भी बोल सकते हैं, वीपिंग इज अ डेली अक्रंस फॉर हर। ठीक है, रोना तो उसके लिए रोज का मामूल है। वीपिंग इज अ डेली अक्रंस, किसी भी अंदाज से सेंटेंस जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है कि यहाँ ट्रैफिक जाम होना तो रोज का मामूल है, तो आप इसको बोलेंगे हेयर ट्रैफिक जैम्स आर अ डेली अक्रंस। ठीक है, कि यहाँ पर आप किसी जगह पर फंसे हुए हैं ट्रैफिक में, और आपने कहना कि यहाँ तो ट्रैफिक जैम जो है ना वो रोज का मामूल है, तो आप कहेंगे कि हेयर ट्रैफिक जैम्स आर अ डेली अक्रंस। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं ट्रैफिक जैम्स आर डेली अक्रंस हेयर। हेयर आप एंड पे भी बोल सकते हैं, स्टार्ट में भी बोल सकते हैं, जो
करके, ठीक है। जैसे कि आपने अगर ये कहना हो कि लेट होना तुम्हारा रोज का मामूल है, तो इसको आप कहेंगे बीइंग लेट इज योर डेली occurrence, ठीक है। बीइंग लेट इज योर डेली occurrence। इसी तरह से जैसे हमारा नेक्स्ट जुमला है, करप्शन हमारे मुल्क में रोज का मामूल है, ठीक है। तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, करप्शन इज ए डेली occurrence इन आवर कंट्री। करप्शन इज ए डेली occurrence इन आवर कंट्री, ठीक है, कि हमारे मुल्क में करप्शन जो है ना, ये अब रोज का मामूल बन गया हुआ है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ कहना है कि यहाँ लड़ाइयाँ होना तो रोज का मामूल है। किसी जगह पे आपको लगता हो, किसी घर में लग रहा हो, या कोई ऑफिस प्लेस है, या किसी भी प्लेस पे आपको लगता है कि यहाँ पे तो रोज ही लड़ाई हो जाती है, रोज ही सब लड़ते हैं, ठीक है। तो मतलब का मतलब है कहने का कि यहाँ पे तो रोज का मामूल बन गया हुआ है लड़ाई लड़ना। तो वहां पर आप कह सकते हैं कि हेयर फाइट्स आर अ डेली occurrence। हेयर फाइट्स आर अ डेली occurrence, या आप कह सकते हैं फाइट्स आर अ डेली occurrence हेयर, ठीक है। या फाइट्स हैव बिकम अ डेली occurrence हेयर, के लड़ाइयाँ होना तो यहाँ पे रोज का मामूल बन चुका है, ठीक है। तो फाइट्स हैव बिकम अ डेली occurrence हेयर, ठीक है। किसी भी अंदाज से आप इस जुमले को बोल सकते हैं। ओके जी फ्रेंड्स, ये आज का लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। अच्छा, आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और शेयर कीजिए सेंड मेरे इस लेसन को। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा है, आपने कुछ नया सीखा है, तो प्लीज़ 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 मेरे लेसन्स को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।